आज की बात। स्वागत। एक खबर तो आपके पास पहुंच गई होगी कि वैश्विक बौद्ध धम्म गुरु दलाई लामा ने बौद्ध धम्म के तीसरे गुरु के रूप में एक मंगोलियाई बालक को चुन लिया है और उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु का वो पुनर्जन्म माना है। आपको बताएं कि ये मंगोलियाई मूल का एक 8 साल का बच्चा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ और उसे परम पावन दलाई लामा ने अपने तीसरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसको नामित किया। यानी कि अब दलाई लामा पंचेन लामा के बाद ये तीसरे हैं और ये तीसरे बड़े गुरु हैं। दलाई लामा ने ये बात 2016 में कही थी, जब वे मंगोलिया गए थे और उस दौरान उन्होंने इस बात को ज़रूर जिक्र भी किया था कि बौद्धों की जो तिब्बती परंपरा है, इस तिब्बती परंपरा के 10वें गुरु खलखा जेट्सन धम्पा रिनपोचे, इनका पुनर्जन्म मंगोलिया में हो चुका है और ये 2016 की बात। और उस बच्चे की खोजबीन चल रही है और खोजबीन के बाद अब जब ये बात पूरी हो गई, खोजबीन पूरी हो गई और वे लामा के रूप में नामित हो गए, चिन्हित हो गए, पहचाने गए, तब ये जो कार्यक्रम है ये वैसे तो मार्च में ख़त्म हुआ, लेकिन इसकी खबरें अभी अभी बाहर आई है और ये खबर आप तक पहुंची है। आप एक बात को समझिएगा, लामा ये परंपरा तिब्बती बौद्ध परंपरा में शत को पुरानी है। परंपरा में ये बात चली आ रही है और अपने गुरु का चयन, यानी दलाई लामा को भी अगर देखें तो दलाई का मतलब हुआ अथांग, समुद्र की तरह, लामा मतलब गुरु। तो ये जो अथांग है, सब कुछ जानता है, ये सबका मार्गदर्शक है और इस धरती पर शांति की प्रस्थापना के लिए आता है और ये शांति की प्रस्थापना के लिए काम करता है, प्रेम, मोहब्बत, इसका प्रचार और प्रसार करता है। ये परंपरा बौद्धों में बड़ी पुरानी परंपरा रही है और लामाओं ने इस परंपरा को कंटिन्यू रखा है। अब ये परंपरा तिब्बती जीवनचर्या में एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्नता की परंपरा में दलाई लामा स्वयं 14वें दलाई लामा है। उनसे पहले 13 हो चुके हैं और ये जिस मंगोलियाई बालक का ये जो चयन हुआ है, ये जो 10वें गुरु हैं खलखा जेट्सन धम्पा रिनपोचे, इन्हें पुनर्जन्म माना जा रहा है। अब मंगोलिया के इस बालक का, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन मूल ये मंगोलिया का, और इस बालक के जन्म के बाद से ही जब दलाई लामा ने 2016 में इसकी घोषणा की है कि ये जन्म हो चुका है और उसके बाद अब उन्हें परिपूर्ण रूप से ये तय किया गया, 8 साल का वक्त भी लगा ये, कि इस बच्चे को खोजने में, उसको तैयार करने में। आप देखिएगा कि लामा बनते नहीं हैं। तिब्बती परंपरा में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि लामा बनते नहीं हैं, उनकी खोज की जाती है और ये चेतना की विकास का एक सतत प्रवाह है जो तिब्बती मान्यताओं में आता है। इसमें ये जो लामा की खोज की जाती है, ये खोज भी अपने आप में बड़ी विशिष्टता को लिए होती है। इस खोज में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो लामा अपने जीवन काल को समाप्त कर लेते हैं, उनके जीवन काल की समाप्ति के बाद इनकी खोज होती है। 9 महीने के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें। दूसरी बात यह है कि उनके कुछ संकेत जो मिलते हैं, लामा जो संकेत देते हैं उनके जीवित काल में, उन संकेतों के आधार पर जो वर्तमान इस पूरी परंपरा को सहेजने वाले जो ज्ञानी और विद्वान होते हैं, जो अध्यात्म में पके हुए हैं, वे सारे लोग मिलकर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और इसे अंजाम देते हैं। अब देखिएगा कि बौद्धों में ये परंपरा
क्योंकि इस वक्त इस परंपरा को और इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम आधुनिक विज्ञान में इस बात को कहीं भी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। विश्वास करना ये दूर की बात है, क्योंकि विज्ञान कोई विश्वास पर नहीं होता है आधारित। लेकिन लामाओं में, मतलब तिब्बती बौद्ध परंपरा में, ये एक विशिष्ट परंपरा है जिसमें ये देखा जाता है कि जिस बच्चे का एक लामा के जीवन काल के समाप्त होने के बाद 9 महीने के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उन बच्चों में ये स्थितियाँ देखी जाती है कि वो जो लामा जिसके लिए चुना जा रहा है, जिसके पुनर्जन्म की बात हो रही है, उनमें उस लामा के क्या गुण दिखाई देते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया महीनों और सालों चलती है। आप देखिएगा कि 8 साल लग गए इसे खोजने में। देखा जाता है कि इस बच्चे में उनके खिलौने के साथ वो जो लामा जो अब से पहले थे, वो लामा उनकी चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करते थे। इन खिलौनों के बीच उन चीज़ों को भी रख दिया जाता है और इनके उन चीज़ों के हैंडलिंग को देखा जाता है कि ये किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर से, उनकी समझ पर से, उनके कुछ संकेतों पर से ये बात तय की जाती है। ये बात दूसरी हो सकती है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये एक दूसरी बात है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की परंपरा में ये खोज का भी विषय हो सकता है कि इस तरह से कोई परंपरा शतकों से चली आ रही है, तो इस परंपरा का अर्थ क्या है, इसके वैज्ञानिक तथ्य को भी खोजने की कोशिश होनी चाहिए। इस वक्त वैश्विक धर्मगुरु दलाई लामा ने जब एक मंगोलियाई बच्चे को इस एक लामा के रूप में, मतलब बौद्धों के तीसरे बड़े विश्व गुरु के रूप में, धर्मगुरु के रूप में जब उसे नामित किया, तो इसके राजनीतिक मायने भी बहुत निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस समय तिब्बत की सरकार एक निर्वासित सरकार है और वो निर्वासित सरकार भारत में है, धर्मशाला में। यहीं से तिब्बत की सरकार का, इस निर्वासित सरकार का कामकाज चल रहा है और पूरी दुनिया में फैले हुए जो तिब्बती हैं, वो तिब्बती इस समय वहाँ के रेफ्यूजी कैंप में है, उनके जो सेटलमेंट है वहाँ पर है। इस पूरी स्थिति में मंगोलिया से एक बच्चे को चुना जाना और चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तिब्बत का, वो कॉन्फ्लिक्ट, इसे समझना ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस बीच ये जो इसके राजनीतिक एस्पेक्ट है, इस राजनीतिक एस्पेक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाए, तब भी इसका जो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है कि बौद्धों की परंपरा में इसे क्या कहा जाता है। तो बौद्धों की परंपरा में या फिर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर अगर इस बात को सीखा समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप इस समय सुन रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बात बताई जा रही है। बात ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध की धम्म की दीक्षा देने के बाद एक शिक्षा के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं के लिए एक ग्रंथ की रचना की, बुद्ध और उनका धम्म। इस बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहेब ने इस प्रश्न के लिए भी कि पुनर्जन्म क्या है, इस पर भी उन्होंने कुछ शब्दों को लिखा है, कुछ पन्ने खर्च किए हैं और उसमें बाबा साहेब 2 प्रश्नों को खड़ा करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को खड़ा करने से पहले बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि क्या बुद्ध पुनर्जन्म मानते हैं? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि हाँ, इसका उत्तर हाँ में है। तो अब जिन लोगों को इस पर आक्षेप होगा, वे बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ये पुनः एक बार पढ़ लें। बाबा साहेब लिखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, बुद्ध पुनर्जन्म मानते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन बाबा साहेब उसके आगे 2 प्रश्न खड़े करते हैं और उन प्रश्नों को विश्लेषण करते हैं। और वो प्रश्न है कि पुनर्जन्म किस चीज़ का और पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। ये बड़ा विस्तारित अध्याय है और इस अध्याय को आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन इस वक्त में जब 14वें दलाई लामा, जिन्होंने मंगोलियाई बालक को इस वक्त में अपने तीसरे बड़े आध्यात्मिक गुरु के पुनर्जन्म के रूप में उस बच्चे को मान्यता दी, जो बच्चा अल्तनार चिंचुलुन, जो कि अमेरिका के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है गणित के, उनका ये बेटा, उनके यानी कि मोन खनासन
नर्मंदक, ये उनकी पत्नी, और चिंचुलुन अल्तनार इनका ये बेटा। तो और जिनका नाम है अगुजदाई और अचिल्टाई, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। इन जुड़वा बच्चों में से एक को ये चुना गया है कि वे खलका जेटसन धम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में आए हैं। तो ये 2 बच्चे नहीं, 1 बच्चा। तो ये जो जिन्हें इस वक्त में दलाई लामा ने चुना है, इसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और राजनैतिक, ये तीनों अर्थों में इस वक्त ये बात चर्चा में है। देखेंगे कि आगे क्या होता है।